हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली। ठीक है दोस्त, तो आज हम आप लोग के साथ 1 to 5 के लिए सेट नंबर 6 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर आपका 6 और ये रहेगा 1 to 5 के लिए। इससे पहले हम सेट नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं और आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। इससे पहले हम वॉल्यूम 1 का भी प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। ठीक है, चलिए। और आप लोग को पता है डेली आपको ये सुबह को 7 बजे मिलता है, और एक मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जो डेली आप लोग को शाम को 7 बजे मिलता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46 से। कहता है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था तो याद है कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 का था अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए, तो अछूतों के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता है निम्न में कौन सी जोड़ी आपका सही है। तो यहाँ पर दे रखा है आपका, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी CR2 जो है को देश बंधु भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुस्लिम लीग। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 50। कहता है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। तो किसने किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा CR दास। याद रखिएगा, CR दास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और CR दास और एक मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। और कब किया था, तो 1923 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में भारत के राज्य में। आपको बताना है आधुनिक समय में ये भारत के किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक में। कहाँ, तो ये कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 52 कहता है बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कुंवर सिंह। याद रखिए, कुंवर सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपका सही है। तो पहला ही दे रखा है चेम्सफोर्ड यानी रॉलेट एक्ट। यानी उस समय भारत का वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। जब रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था। और कब हुआ था, तो 1919 में क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, काला कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। तो ये वर्धा में किया था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मोंटेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पे। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत जिसको बोलते किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, NG रंगा। याद रखिएगा, NG रंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, करमशाह। याद रखिएगा, करमशाह। एक होता है
संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह में आदिवासियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिंधु एंड कान्हू, याद रखिएगा। और एक होता है खासी विद्रोह, खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? तो तीरथ सिंह। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 59 का था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पंचायत, याद रखिएगा पंचायत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और साथ साथ ये भी याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? तो 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 से 243 के न तक प्रावधान किया गया, किसका? तो पंचायत से। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60, कहता है निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो वह कौन है? तो राजस्थान हो जाएगा, यानी 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61, कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है, तो क्या होती है? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, घड़ी की सुई के अनुदिश होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवने कौन से पवने होते हैं? तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमि छेपी पवन, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 63, कहता है समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा समदाब रेखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64, कहता है निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारण किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होता है, जो ये कहाँ से पास करता है? तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है, और ये भारत का मानक समय जो GMT, याद रखिएगा ये भी GMT से क्या होता है? 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है ये आगे होता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के कितने देशों से पास करता है? ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो ये बी हो जाएगा, ये महानदी पे है। किस नदी पे है? ये महानदी पे है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और कहाँ है? तो ये बांध तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 66 कहता है एक तरफ नदी दे रखा, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियाँ दे रखा। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर दे रखा है गंगा, गंगा की सहायक नदी कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी गोमती नदी और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी 4 हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन होगा? चिनाब और सतलुज, यानी 3 हो जाएगा आपका। यमुना नदी की सहायक नदी कौन होगा? तो वेन गंगा और इंद्रावती हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद 1 हो, यानी गोदावरी का नहीं, यमुना नदी का क्या हो जाएगा? सॉरी, यमुना नदी का आपका 1 हो जाएगा, यानी चंबल और केन हो जाएगा। और ये उसके बाद गोदावरी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी वेन गंगा और इंद्रावती, यानी 4 3 1 2 4 3 1 2, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है जो स्थानीय तौर पर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा वो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये केरल में पाया जाता है। ऐसे वन में साथ साथ ये भी याद रखिए ऐसे वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पाए, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा
अरावली पर्वत उसको अरावली उसको कहा जाता है। और अरावली की पहाड़ी अगर देखा है तो कहाँ अवस्थित है, तो ये राजस्थान में अवस्थित है, जो सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 70 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राजपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आपका सही दे रखा है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी याद रखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है, तो 155 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है राज्यपाल से, ये भी याद रखिएगा कि 7वें संविधान संशोधन जो 1956 के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सांसद के मतदान की आयु को कम करके किस से 18 वर्ष किया गया है, किस संविधान संशोधन। तो याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। और साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि 61वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ये आपका क्या यहाँ पर गलत है। अगर हम सही बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की लिपि शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। देखिए अभी वर्तमान की अगर बात करते हैं तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। अगर मूलतः अगर पूछा जाए प्रारंभ में कितनी भाषाएं था, तो इसमें 14 भाषाएं था। बाकी 8 भाषा को क्या किया, संशोधित करके इसमें ऐड किया गया है। इसमें 3 संविधान संशोधन हुआ था। एक हुआ था 21वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, तो 1967 के दौरान, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद दूसरा संशोधन हुआ था यानी 71वां संविधान संशोधन। इसमें आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था। और एक हुआ था 92 संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 2003 में। इसमें आपको 4 भाषा को जोड़ा गया था, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो इस तरह से 8 भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75 अनुच्छेद 39 से प्रावधान करता है। तो क्या प्रावधान करता है, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा समान न्याय तथा निःशुल्क विधिता सहायता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 39A को, तो इसको संविधान में कब जोड़ा गया है, तो भी याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ के राजभाषा होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 343 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 77 कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। बताइए कौन संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम। तब रहा सवाल कि किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये नगर पालिका से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 78 क्वेश्चन नंबर 78 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा
43 का बी, याद रखिएगा 43 का बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 43 का बी जो है इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। कितना? तो यहाँ पे 403 सीट है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 182 सीट है। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ 234 सीट है। उसी तरह से अगर बिहार की बात करते हैं तो 243 विधानसभा की सीटों की संख्या है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 80 कहता है लोकतांत्रिक, कहता है यहाँ पे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले ही हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71, याद रखिए अनुच्छेद 71 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात किया जा रहा था ये 1956 से 1961 तक था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है निम्न में कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो यहाँ पर रेलवे आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है निम्न में किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अरेबिका का। याद रखिए अरेबिका का जो है उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में भी, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है कि निम्न में कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 87 का सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा उड़ीसा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि क्रोमाइट जो है उड़ीसा में लगभग भारत का 90% क्रोमाइट कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राज्यसभा की बात हो तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 245 होता है। ठीक है, लोकसभा में कितना होता है? तो 543 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 90 कहता है कि एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया तो यह कैसा व्यवहार करेगा? तो एक समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है एक गिलास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपतन कोण और ग्लास पट्टी की मोटाई दोनों पे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 92 किसी पिंड का भार के संबंध में सही आपको बताना है किसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला लिखा हुआ पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। गलत बात है, भार जो है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान नहीं होते। बी में लिखा है कि यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये बिल्कुल बात सही है।
अब आपसे पूछा ही जा रहा है कि सही इसमें कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ हो गया, ये इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पे क्या होता है, भार सबसे कम होता है, और ध्रुव पे क्या होता है, भार सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान पे काम करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है, दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो राइट आंसर आपका नहीं, घट जाती तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है कि दीर्घ दृष्टि जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष होता यानी मायोपिया होता तो वहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता सुधार करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ रंग की चाल क्या होती है। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तनाव के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि यदि मोटर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दी जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 98 कहता है कि आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको जो दे रखा आपका गलत बताने हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक बलों के बीच दुर्लभ आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि समान अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एसिड बनता है। याद रखिएगा एसिड बनता है, और एसिड का भी क्रियाशील समूह क्या होता है, COOH होता है। और कीटोन को पूछा जाए तो CO होता है। उसके बाद अगर एल्डिहाइड का पूछा जाए CHO होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है, विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, द्वितीय और तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति आपको बता दें कि लेंस की क्षमता आपका पॉजिटिव दे रखा, तो जाहिर सी बात है उत्तल होगा। ठीक है, और 1 डायोप्टर यानी P इक्वल टू फार्मूला क्या था, 1/f होता है। ठीक है, अगर f यहाँ जाएगा P यहाँ आएगा, यानी कुल मिलाकर f इक्वल टू 1 क्या होगा आपका P होगा, यानी P का वैल्यू 1। तो ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, हाँ मीटर में है, आंसर मीटर में भी दे रखा है। तो क्या आएगा आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1 मीटर ही आएगा, यानी 1/1। तो राइट आंसर आपका 1 मीटर। तो 1 मीटर उत्तल लेंस यानी 101 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि आवर्त सारणी के समूह 1 और 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत क्या बताता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत धनात्मकता गुण क्या हो जाता है, घटता जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है कि एक सर्वोत्तम अपचायक कौन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्लोरीन आयंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी क्लोरीन है, ब्रोमीन और फ्लोरीन जैसा हेलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कहता है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है, इस मृत धातु के अवयव घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें एल्युमिनियम और क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। एल्युमिनियम कितना होता है, तो 95% के आसपास होता है। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करते तो ये 5% के आसपास होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेचन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। तो यहाँ पर 106 का राइट आंसर आपका ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 107 कहता है कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। ये गलत बात है, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आरबीसी और हीमोग्लोबिन की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 109 कहता है कि उपचयी एंजाइम किसमें उपस्थित होता है। तो ये कवक में भी होता है और जीवाणु में भी होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। विषाणु में क्या होता है, एंजाइम नहीं होता, यानी अनुपस्थित होता है, यानी इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणों निकलती है जो उत्पादित निम्न में क्या करती है, तो ओजोन करती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है कि प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आँखों में पानी आता है। तो कोशिकाओं में क्या होता है, सल्फर होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 का, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, यानी प्रोटीन संश्लेषण क्या होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें कौन सा एक वर्ग एक नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रोटोकॉर्डेटा जो है ये आपका पौधे के समूह नहीं है। तो पौधे के 5 समूह कौन कौन होता है, तो पहला हो जाएगा आपका थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर हो जाएगा जिनोस्पर्म हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है कि आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग यानी स्पेसीज है, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सोलेनम वंश के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, यानी जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि एज का क्या होता है, कम स्राव होता है, इसी के कम स्राव से मनुष्य क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर बोलिएगा। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो उसको बोलिएगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 116 कहता है BCG टीके किस रोग के विरुद्ध में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, यानी इसको बोलते हैं क्षय रोग। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोटोजाइलम बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होना, वृद्धि होना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, WG रोजन। याद रखिए WG रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक आता है पारिस्थितिकी शब्द, क्या आता है, पारिस्थितिकी शब्द जो है का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हेकेल ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द अगर बोलेगा तो टेंसले किया था। ये सब तीनों जो है आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है कि रासायनिक तौर पर जल क्या है, एक तरह का ऑक्साइड है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता है कि उपचयन जो होता है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है, तो वह ATP में रखा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का कार्य निम्न में
क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है। और इसमें क्या होता है, इस कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 123 कहता है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 124 कहता है कि स्थानांतरित कृषि जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम दाहिया जो है कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसका जो है राइट आंसर हो जाए, यानी 24 का राइट आंसर आपका ये हो जाए। देखिए स्थानांतरित कृषि जो होता है ये एक तरह का प्राचीन विधि है। इस विधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान के वनस्पति को काट दिया जाता है, उसके बाद जलाकर वहाँ पर खेती किया जाता है। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मेघालय में की अगर बात करें तो वहाँ बोगमा के नाम से जाना जाता है, झारखंड की बात करें तो वहाँ कुरवा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125 कहता है कि निम्न में कौन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है? तो ये लाइकन हो जाएगा, याद रखिए लाइकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाइकन जो है कवक और प्लस क्या शैवाल का क्या एक तरह का सहजीवी होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 126 कहता है बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर भरत सिंह भर्ती को भी किया गया है, गणेश प्रसाद को भी किया गया है, रघुवीर मलिक को भी किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 127 कहता है पहला FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो किसको हराकर? तो भारत को हराकर। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 128 कहता है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को, याद रखिएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है कि इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, GSLV F14 से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 130 कहता है कि दिसंबर 2023 के चक्रवाती तूफान जिसको बोलते हैं मिचौग, क्या बोलते हैं? मिचौग को किस देश ने नामकरण, देश का नाम किसने दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, म्यांमार। याद रखिएगा म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 131 कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष सिंगल ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जेनिक सिनर। याद रखिएगा जेनिक सिनर। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा इटली के, याद रखिएगा इटली के। और किसे हराकर जीते हैं? तो दानिल मेदवेदेव को हराकर ये जीता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महिला में कौन जीता है तो आर्या सबालेका जो बेलारूस की है, और किसको हराकर? तो चीन के झेंग कीन वेंग को हराकर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है कि वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब रहा सवाल कि वीरांगना दुर्गावती भारत किस राज्य में है? तो ये MP में यानी मध्य प्रदेश में है। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 133 कहता है हाल ही जनवरी 2024 में किसके द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद को शपथ दिलाया गया है? किसके द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा दिलाया गया है। और ये भी बिहार के क्या हैं? वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 कहता है कि हाल ही जनवरी 2024 में थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये तमिलनाडु में मनाया। याद रखिए तमिलनाडु में मनाया गया। एक त्यौहार और फेमस होता है तोरगया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 135 कहता है किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने दिसंबर 2023 में
पेटा इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर 135 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दिया मिर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ जीएस का आप लोग के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। और आप लोग को पता है जीएस का डेली आप लोग को सुबह को 7 बजे डेली आप लोग को मिलता है, और मैथ का जो सेट है वो डेली शाम को 7 बजे मिलता है। यानी डेली आप लोग के लिए 2 सेट लेकर आते हैं। तो सेट सुबह का जो होता है 1 to 5 के लिए होता है, और शाम को जो मैथ का जो हम कराते हैं इसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। ठीक दोस्त, तो दोनों आप वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट तो आप लोग को पता है कि जाहिर सी बात है कि जून में ये होने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।